सर x+1 को t² पुट कर देंगे। वेरी गुड। x+1 को t² पुट करते ही देखो ये कल जो सिखाया था उस फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया t² + 1 और यहाँ पे वो t² - 1 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ t² - 1 + 3 और √ओवर ऑफ t² इज t और ये हो गया 2t dt। देखो t कट जाएगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ t² + 1 बाई t⁴। अब देखो +3t² - 2t² यानी कितना हुआ +t²। 3 - 3 कट गया तो सिर्फ +1 बचा। अब देखो आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा क्या है, इसका स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए फर्स्ट टर्म का, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए। देखो है तो अब अगला स्टेप होगा मुझे t² से डिवाइड करना। तो ये 1 + 1/t², नीचे हो गया t² + 1 + 1/t² dt। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बोलो? 1 + t² को ले लेंगे, 1 + 1/t² का इंटीग्रेशन को क्या वो याद है किसी को? न्यूमरेटर में देखो ये जो टर्म आया इसको इंटीग्रेट करो तो 1 dt का इंटीग्रेशन t -1/t एंड दैट शुड बी टेकन एज z। तो अब न्यूमरेटर क्या हो गया dz, स्क्वायर करेंगे तो t² + 1/t² - 2 is z²। तो अब ये इंटीग्रल हो गया ट्वाइस ऑफ dz बाय z² + 3 यानी ये 2/√3 tan इनवर्स ऑफ z by √3 और प्लस अ कांस्टेंट c। अब z क्या है? t² - 1/t। देखो t² ये है तो -1 यानी x हो गया तो ये 2/√3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बाय √3 into √ओवर ऑफ x + 1 प्लस अ कांस्टेंट c। देखो आता है? देखो ये समझ में आया कि नहीं? जल्दी लिखो। और अगला वाला डिट्टो कल जो सिखाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, x³ + x² + x।
मिटा इसको पहला वाला। यस सर। क्या हुआ, तुम लोग अभी भी सो रहे कह रहे? सिर्फ 6 लोग क्लास में आया है। नेक्स्ट वाला में क्या किया बताओ? सर tan x को t सर tan x अब बिल्कुल सही, tan x को t पुट करेंगे, लेकिन पहले ये tan पाई बाई 4 माइनस एक्स को, इसको भी साथ साथ ऐसे तोड़ दो। देखो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखो रूट ओवर ऑफ tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस tan x, देखो ये बनता है। अब tan x को t पुट करो, ठीक है, तब देखो ये अलजेब्रिक फॉर्म में आ जाएगा। तो इफ tan x is t, sec स्क्वायर x dx dt हो गया। देखो इस फॉर्मेट में ही आया जो कल सिखाया था। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर से रूट के अंदर यानी बाहर टी, तो 1 बाई टी माइनस 1 और ये 1 प्लस टी रह गया, अंदर हो गया टी प्लस 1 बाई टी डी टी, करेक्ट। अब इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता है, तो 1 बाई टी प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 बाई टी माइनस 1 है पहले से, 1 बाई टी प्लस 1, ये 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 1 बाई टी और रूट के अंदर जो बचा t प्लस 1 बाई टी डी टी। देखो ऐसा लिख सकते हैं। देखो कोई डाउट इसमें? अब 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1, ये मल्टीप्लाई कर लिया और रूट के अंदर t प्लस 1 बाई टी, देखो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको z स्क्वायर पुट करोगे, क्यों, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू z स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी क्या बन गया, 2z dz। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, देखो माइनस ऑफ 2z dz बाय z स्क्वायर प्लस 1 इनटू रूट ओवर ऑफ z स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, z। तो देखो z कट गया, तो आंसर क्या लिखेंगे, -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ z प्लस c। अब z तुम्हारा क्या है, देखो t प्लस 1 बाई टी, यानी ये कितना हो गया बताओ, t tan x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ tan x प्लस 1 प्लस cot x, ओके, और प्लस अ कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रल ये आएगा। देखो ये समझ में आया? हाँ सर। लिख लो फटाफट। अब देखो लेटेंट सब्स्टिट्यूशन का एक ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएशन भी होता है, ठीक है। ये था अलजेब्रिक वेरिएशन जिसमें 3 पावर एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
लिख लिया सर। हो गया तो अब देखो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ये होता है, डायरेक्ट फॉर्म जिसमें कि ये लगाया जा सकता है। देखो या तो इस तरह का होगा या इस तरह का होगा, फंक्शन ऑफ साइन 2x और साथ में यहाँ पे प्लस माइनस साइन x प्लस माइनस कॉस x। ठीक है, देखो अगर इस स्ट्रक्चर में है तो डायरेक्टली लेटेंट सब्स्टिट्यूशन लग सकता है। अब सब्स्टिट्यूशन करना क्या है, फिर से वही चीज है, ये जो भी टर्म होगा, ये दोनों होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो भी टर्म प्रेजेंट होगा इसको इंटीग्रेट करो और इसे टी पुट करो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इस कैटेगरी में आएगा, इसका बहुत कम संभावना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक्चुअली एक लाइन में प्रॉब्लम बन जाता है। तो क्वेश्चन में देखो ऐसे भी दिया जा सकता है, साइन एक्स या कॉस एक्स सिर्फ न्यूमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ साइन 2x होगा। देखो ऐसा होगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन ऑफ साइन 2x है और साथ में मल्टीप्लिकेशन में साइन x हो सकता है या कॉस x हो सकता है, दोनों में से कोई एक, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये फॉर्म है तो तुम इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, ये फॉर्म है तो इसमें कन्वर्ट करोगे और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। या प्रॉब्लम देखो ऐसे भी दे सकते हैं, सपोज a sec x और प्लस b sin x दिया, या ऐसे दिया dx by a cos x प्लस b cosec x। देखो cosec के साथ cos का कॉम्बिनेशन है, sec के साथ sin का कॉम्बिनेशन है, तो अगर ये है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर इसको इसमें, तब ये सॉल्व होगा। या मान लो प्रॉब्लम में मैंने ऐसे दिया sin x का पावर 2n प्लस 1 प्लस माइनस cos x का पावर 2n प्लस 1। देखो ये पावर ऑड है, तो अगर ये फॉर्म है तो तुम डायरेक्टली इसको ऐसे कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में, और तब ये सॉल्व होगा। सेम कहानी होता है इसमें भी, रूट ओवर ऑफ tan x या रूट ओवर ऑफ cot x। ठीक है, देखो अगर इस कैटेगरी का प्रॉब्लम है, देखो स्कूल में भी तुम ये वो सीखोगे, लेकिन अगर हम इस मेथड से कन्वर्ट करके लाते हैं इसको, तो ये कहीं ज्यादा इजी पड़ेगा जो तुम स्कूल में सीखोगे उससे। तो पहले मैं चाहूंगा कि तुम ये सब लिख लो, फिर मैं एक एक एग्जांपल लूंगा। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा ताकि ये सब कवर हो जाए, फिर इसका, फिर इसका, इसका। ठीक है, ये लिख लियो पहले कि कौन कौन सा फॉर्म में आएगा प्रॉब्लम और कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिख लो। एक्चुअली देखो क्वेश्चन में खाली ए बी, इसकी जगह ये जैसे फंक्शन है तो कोई भी फंक्शन दे सकता है। ठीक है, सर
बोलो। सर वो थर्ड वाला लाइन में आपने dx बाई a sec x प्लस b sin x और क्या लिखा है? और dx बाय a cos x प्लस b cosec x। ठीक है सर। देखो ये दोनों ही सिमिलर है क्योंकि दोनों को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सेकंड साइन, ठीक है। मान लो क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकली मैंने ऐसे लिखा से 9 sec x प्लस 32 टाइम्स ऑफ sin x, देखो ऐसे लिखा। तो जैसे ही तुम देखोगे कि sec और sin का कॉम्बिनेशन है, तो पहला काम है ये sec x को 1 बाई cos x लिखो और एलसीएम लो, तो ये कितना आएगा बताओ। क्या ये लिख सकते हैं? देखो मैंने एक स्टेप स्किप किया, देखो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ 32 sin x cos x को 16 sin 2x लिख सकते हैं? हाँ सर। अब एक छोटा सा काम करो, एक 2 यहां नीचे ले आओ और इसे 2 cos x कर लो और ये 9 प्लस 16 टाइम्स ऑफ sin 2x, देखो लिख सकते हैं। देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अब 2 cos x को cos x प्लस cos x हम ब्रेकअप करेंगे, तो यहां पे देखो cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, देखो ये स्टेप समझ में आया? हाँ सर। अब इसको दो Yes, हिस्से sir. में तोड़ोगे, तो दो हिस्से में तोड़ोगे तो ये कितना हुआ? cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 टाइम्स ऑफ sin 2x और प्लस cos x माइनस ऑफ sin x बाय 9 प्लस 16 टाइम्स ऑफ sin 2x dx, देखो ऐसा लिख सकते हैं। अब ये पहला वाला इंटीग्रल देखो I1 मान लो और I2 मान लो, ये दोनों इंटीग्रल्स देखो मेरा फर्स्ट फॉर्म में लाई करता है कि नहीं? बोलो एकदम पहला फॉर्म जो ऊपर लिखा था मैंने, जिसमें प्लस माइनस sin x प्लस माइनस cos x होना चाहिए। यस सर। सर। तो अब यहाँ पे देखो I1 को सॉल्व करना है, तो तुम देखो कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, इसको इवेलुएट करो, बताओ ये कितना होता है? बोलो। sin x माइनस sin x प्लस cos x। sin x माइनस cos x ना खाली आएगा, अभी यहाँ c नहीं लिया जाएगा, खाली वेरिएबल पार्ट, ठीक है। तो ये t हो गया। हाँ सर। अब ये अगर t है तो बताओ ये ऊपर वाला पूरा कितना हो गया? dt। अब स्क्वायर करो इसको, तो 1 देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, माइनस 2 sin x cos x यानी माइनस sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो sin 2x हमारा क्या हो गया? 1 माइनस t स्क्वायर हो गया। तो बताओ Yes, I1 sir. क्या लिखोगे? I1 हो गया देखो dt बाई 9 प्लस 16 इंटू 1 माइनस t स्क्वायर, तो दिस इज dt बाई 25 माइनस ऑफ 16 t स्क्वायर। अब देखो dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आसानी से इंटीग्रेबल है, 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 5 10 और ये इसका डेरिवेटिव 4, तो 1 बाई 40 log of 5 plus 40 divided by 5 minus of 40 modulus of this
plus a constant, suppose C1, where t is how much? Sin x minus cos x. अब एग्जैक्टली सेम तरीके से इसको इवेलुएट करो। तो देखो cos x का इंटीग्रल क्या हुआ? sin x और माइनस sin x का प्लस cos x। तो इसको हम लोग z मानेंगे। तो इसको z मानते हैं तो 1 प्लस sin 2x इज हाउ मच? z स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल I2 हो गया तुम्हारा dz by 9 plus 16 times of z square minus 1। तो ये dz by 16 z square minus 7 हो गया। तो ये 2 root 7 into 4, 1 by 8 root 7 log of 4z minus root 7 divided by 4z plus root 7 modulus of this और plus a constant c। देखो लिखेंगे। यस सर। अब z जो है और t जो है दोनों पुट कर दो, हाफ ऑफ I1 प्लस I2 तुम्हारा इस इंटीग्रल का वैल्यू है। तो देखो सेक साइन जब होगा तो अब ये मेरे ख्याल से इसके पहले वाला प्रोसेस भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर सिर्फ cos x या sin x है तो कैसे इसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में। यस सर। अब हम ये दोनों का एग्जांपल लेते हैं, जल्दी लिख लो। और देखो ये मेथड क्वेश्चन को इजी बनाता है, मुश्किल नहीं, याद रखना। अगर किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन में तुम ये मेथड अप्लाई कर पाते हो तो याद रखो वो उस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका होगा। ठीक है, मिटाएं इसको। लिख रहे सर। सर I2 मत मिटाइए सर। अच्छा लिख लो ना, एक दो लाइन तो है। हो गया सर। अब देखो अब मैं इस कैटेगरी का ले रहा हूं और ये कैटेगरी एक्चुअली तुमको मैंने बोला डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें साइन कॉस में नहीं तोड़ना है। देखो n जितना बड़ा होगा याद रखो उतना बड़ा क्वेश्चन होगा, सीधा सा बात है। तो मैं इसीलिए 1 लेके ही दिखा रहा हूं। मान लो क्वेश्चन में मैंने लिखा साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात मार्क करो, देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है। तो मेरा टारगेट क्या है? देखो टारगेट मेरा ये है, ये मत भूलना हमेशा, टारगेट फॉर्म याद रखना। देखो ये स्ट्रक्चर में मुझे कन्वर्ट करना है। ओके, दिस इज वेयर आई हैव टू रीच फ्रॉम हियर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब को फैक्टराइज करो, कितना आएगा बताओ? a प्लस b। तो नीचे हम cos x प्लस sin x लिखा। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस sin x। करेक्ट। देखो ये तो ऑलरेडी तुम्हारा sin 2x का फॉर्मेट है, ये वाला। हाँ या ना?
तो एक काम करो, इसको sin x प्लस cos x से ऊपर नीचे एक और मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये कितना बनता है। देखो ऊपर हो जाएगा cos x प्लस sin x, नीचे हो गया cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और ये हम 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। देखो इसमें कोई समस्या, ये स्टेप। अब एलसीएम लो और इस स्क्वायर को भी एक्सपैंड करो, तो देखो ये कितना आता है। ये 2 जो डिनोमिनेटर में था बाहर गया, cos x प्लस sin x, देखो ऐसे लिखा हमने, 1 प्लस साइन 2x हो गया, और यहां पे हो गया 2 माइनस ऑफ साइन 2x dx। देखो क्या अब ये देखो मेरा टारगेट फॉर्म में पहुंच गया, हाँ या ना। देखो Yes, ऊपर में sir. sin x प्लस माइनस cos x है, नीचे देखो ये sin 2x का फंक्शन है। तो अब ये Yes, एक sir. ऐसा फॉर्म है जहां लेटेंट सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट लग सकता है। तो अब इंटीग्रेट करो न्यूमरेटर को, बताओ क्या आता है। sin x minus cos x. करेक्ट, Cos x minus. तो sin x माइनस cos x आया ना बच्चे। देखो cos x का इंटीग्रल Yes, sin sir. x हो गया और sin x का माइनस cos x। तो अब इसको t पुट किए तो एंटायर न्यूमरेटर dt हो गया। अब 1 माइनस ऑफ sin 2x कितना हुआ, t स्क्वायर हुआ, यानी sin 2x इज हाउ मच, 1 माइनस t स्क्वायर। तो अब बताओ इस इंटीग्रल को हम लोग क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ dt बाय 1 प्लस 1 माइनस t स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर। तो दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 2 माइनस t स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर। अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। देखो ध्यान से, इन दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 3। तो हम इन दोनों का सम ऐसे लिखे, अब 3 एक्स्ट्रा आया तो कैंसिल कर दो। देखो 2 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। देखो डिड यू अंडरस्टैंड Yes, दिस। Yes, अब इसे sir. ब्रेकअप करो 2 पार्ट में, तो ये कितना आया, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 2 माइनस टी स्क्वायर। क्या अगला लाइन में तुम आंसर खुद लिखोगे कि मुझे बताना पड़ेगा। करेंगे सर। अरे tan इनवर्स t 1/2 रूट 2 log ऑफ रूट 2 प्लस t बाय रूट 2 माइनस t, सीधा आंसर आ गया। लिखो फटाफट। हाँ सर। और इस कैटेगरी का क्वेश्चन का याद रखो यही तरीका है, चाहे यहाँ पावर बीच में 5 हो या 7 हो। अब देखो पहचान क्या है, अब ये बता देना। देखो यहां अगर पावर 5 होगा तो देखो यहां 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर आया था, ये देखो ऐसा। जब 5 होगा तो एक और ऐसे ही एक क्वाड्रेटिक का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पावर 7 होगा तो ऐसा 4 क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करना, चाहे तुम ओरली देख के ऐसे लिख दो या सॉल्व करके निकालो, ठीक है। चलो लिखो इसको जल्दी।
लिख लिया सर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यस सर। अब देखो रूट tan x रूट cot x का भी अगर प्रॉब्लम है ना, तो हम लोग अगर लेटेंट सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करेंगे तो यही प्रॉब्लम 3 लाइन में सॉल्व होगा, और स्कूल में तुम करना सीखोगे यही प्रॉब्लम एक पेज में। ठीक है, अब बताओ ये अगर है रूट tan x, ध्यान से सुनो, तो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट tan x को मैंने एक 2 मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो 2 रूट tan x हो गया, आया ना। यस हाँ सर। सर। अब उसको रूट tan x प्लस रूट tan x में तोड़ सकते हैं, तो अगले स्टेप में देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट tan x प्लस रूट cot x, देखो ये एक पार्ट है, और रूट tan x माइनस ऑफ रूट cot x ये दूसरा पार्ट। देखो क्या इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर। देखो अब ये रूट sin x बाई cos x होता है कि नहीं, रूट ओवर, ये वाला क्या होता है, रूट cos x बाई sin x। तो अगर इसको sin cos में तोड़ा जाए तो देखो ये sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ sin x cos x, देखो यही ना बचता है। देखो दूसरा वाला क्या बचता है, sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x cos x का रूट ओवर। देखो क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है, बोलो। नो सर। नो सर। अब इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर कितना हुआ बोलो यहाँ पे, sin x माइनस cos x, तो ये वाले केस में sin x माइनस cos x को हमने t पुट किया, ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या बन गया बताओ, dt। अब इसको स्क्वायर करो तो 1 माइनस sin x 2 sin x cos x इज हाउ मच, t स्क्वायर। 1 माइनस 2 sin x cos x को ना t स्क्वायर हम, हाँ सर। तो sin x cos x कितना हुआ, 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। तो देखो ये इंटीग्रल हो गया, देखो हाफ ऑफ डी टी बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट ओवर, और ये बाहर रूट 2 ऐसे लिखेंगे। अब बताओ इसका न्यूमरेटर का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नाउ दिस शुड बी टेकन एज जेड, इसका इंटीग्रल। अब फिर से स्क्वायर करो, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स जेड स्क्वायर है, तो ये जेड स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया dz बाय जेड स्क्वायर माइनस 1। देखो अगला लाइन में आंसर लिख सकते हो, देखो रूट टू कट गया तो बाहर हो गया 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ t। अब t क्या है, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ z, z यानी ये हो गया माइनस साइन x माइनस कॉस x, प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर। तो देखो जेड स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और प्लस अ कांस्टेंट c। देखो दिस इज योर आंसर। अब रूट कॉट एक्स अगर होगा तो बीच में खाली एक माइनस होगा और कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो एक स्टेप तुमने ऐसे लिखा, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में आंसर है। समझ में आया कि नहीं, हाँ सर। लिख लो फटाफट। देखो लेटेंट सब्स्टिट्यूशन चीजों को आसान बनाता है, याद रखो। अगर तुम सही तरीके से अप्लाई किए तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा।
ये सर। हो गया तो लिखना। यस सर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो रूट कॉर्टेक्स में खाली बीच में एक माइनस होगा, याद रखो। तरीका सेम होगा, खाली माइनस कर दो तो देखो कट के 2 रूट कॉर्टेक्स बचेगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री बचपन में पढ़े थे, बताओ तो साइन 2 थीटा को tan 2 थीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? सर 1 माइनस tan 2 थीटा बाई 1 प्लस tan 2 थीटा। नहीं, तो 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। हाँ, और cos को क्या लिखते हैं? सर 1 माइनस tan possible है कि स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो अब उसका इस्तेमाल करने का बारी आया। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स का सबसे पहला बेसिक फॉर्म होता है ये वाला, dx बाई a sin x प्लस b cos x प्लस c। और जेई मेन हो, चाहे तेरा सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इस फॉर्म मैंने, ये सबसे सिंपल फॉर्म है, इसीलिए लोग इस पे क्वेश्चन जरूर देते हैं। अब देखो इसमें पहला केस का हम बात कर रहे हैं, केस 1। If c is not equal to 0 or c is not equal to root over of a square plus b square, अगर ये दोनों नहीं हो तब तुम इसको कैसे तोड़ोगे? तो sin x को सब मल्टीपल एंगल में पहले ब्रेकअप करो। 2 tan x by 2 by 1 plus tan square of x by 2। cos x को लिखोगे 1 minus tan square of x by 2 by 1 plus tan square of x by 2, करेक्ट। अब ऐसे ब्रेकअप करने के बाद ये पुट कर दो, उसके बाद सिंप्लीफाई करना और फिर tan x by 2 को t पुट करना, ठीक है। देखो एग्जांपल लेके बता रहे हैं। मान लो हमने क्वेश्चन में, अरे एबीसी 1 2 3 ले लेते हैं। देखो sin x लिखा, यहाँ 2 cos x लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। तो देखो sin cos, अब ये चेक कर लो, देखो ये वाला 0 तो नहीं है और ना ही ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर रूट 5 होता है, तो दोनों में भी कंडीशन मेरा फुलफिल्ड है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ब्रेकअप करेंगे। देखो तो dx बाय, देखो ट्वाइस ऑफ tan ऑफ x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 और प्लस 3। देखो क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अब एलसीएम लोगे तो देखो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। यस सर। तो यहां से हम फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ये क्या होगा बोलो, sec स्क्वायर x बाय 2 हो गया। अब ये पार्ट लिखो, ट्वाइस ऑफ tan x बाय 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2 और प्लस 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाय 2। देखो इस पार्ट में किसी को कोई समस्या? देखो नो सर। सर नो सर। अब बताओ tan x बाय 2, अगला स्टेप में देखो मैंने t पुट करने को कहा है, तो ये अगर t हुआ तो sec स्क्वायर ऑफ x बाय 2 और dx बाय 2 क्या बन गया तेरा? dt। यस हाँ सर। है ना। तो देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 dt बन गया, तो न्यूमरेटर इज 2 dt। अब जरा ध्यान दो, देखो ये 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t स्क्वायर कितना हुआ? t स्क्वायर प्लस 2t और 2 प्लस 3 इज हाउ मच? 5। तो देखो कैन यू राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ dt बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। अब देखो 1 बाय 2 तो ये कट गया, tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट c, ठीक है। t कितना है? tan x बाय 2 पुट कर दो, तो tan इनवर्स ऑफ दैट tan ऑफ x बाय 2
प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस अ कांस्टेंट। देख ये मेथड तुमको, देखो C0 हो गया तब ये नहीं करना है, या C ये हो गया तब भी ये मेथड नहीं लगाना है। लेकिन अगर मान ले क्वेश्चन है A sin x प्लस C, तब भी यही करना है। क्वेश्चन में अगर है B cos x प्लस C, तब भी यही मेथड अप्लाई करना है। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। ये लिख लिया बच्चे लोग? लिख रहे सर। ठीक है लिखो यार, लिखो। फिर मैं ये दोनों केस में क्या करते हैं वो बता रहा हूं। लेकिन तुम लोग इतना कम लोग क्लास करता है, तो क्यों ना क्लास बंद कर दिया? सर जो करता है उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। हाँ, हाँ सर। एक काम करेगा, सुन, ये वीक हम सबका अटेंडेंस लेता है, और जो सिर्फ रेगुलर क्लास करता है करेगा। आइंदा से हम उसी को लिंक भेजेगा, बाकी सबका डिलीट कर देगा आईडी। क्यों उनको तकलीफ देना, बता, जो नहीं करना चाहता है। हाँ, आवाज गया थोड़ा। मेरा आवाज कट रहा है, फिर से डेटा स्लो हो गया क्या? नहीं सर। सर नहीं, इधर से तो डेटा ठीक है रे। आज सुबह पंगा नहीं होता है, पंगा होता है वही शाम के टाइम पे, समझा ना? अब ये देख, अगर C अगर 0 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तब ये प्रॉब्लम काफी आसान हो जाता है जब C 0 होता है। तो सर लिख लिया। देखो केस 2 में देखो C को अगर 0 कर दिए, तो अब तुम्हारा प्रॉब्लम एक्चुअली बस इतना ना बन गया, A sin x प्लस B cos x। देख कितना बना कि नहीं? हाँ सर। अब एक काम कर, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर, तो ये क्या लिखेंगे हम, बताओ? देखो ये वाला मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसे डिवाइड करो, a बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया इंटू साइन एक्स। देखो b बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो ये कैंसिल करने के लिए देखो यहाँ पे 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब ये स्टेप में अगर तुमको समझ में आ गया तो देखो अगला स्टेप ध्यान से देखो, ए बी और रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स है हाँ कि नहीं है? सर। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स है, तो अब ये बताओ, मैं ट्राइंगल ड्रॉ ही कर दे रहा हूं। देखो ये ए बी और ये रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो ये एंगल अल्फा है, तो बताओ b बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस अल्फा हुआ। यस सर। ये क्या हुआ? यस सर। साइन अल्फा। तो cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा क्या होता है? cos अल्फा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फा। cos x cos x माइनस अल्फा सर। और सर यस सर। तो अब बताओ 1 बाय cos थीटा sec थीटा होता है कि नहीं? तो क्या ये sec ऑफ x माइनस अल्फा dx देख बन गया? यस सर। यस अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? अगला लाइन लिख सकते हो, log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x माइनस अल्फा प्लस tan ऑफ x माइनस अल्फा और प्लस c देख लिख सकते हैं। अब अल्फा क्या है तेरा? tan इनवर्स। अब देख tan इनवर्स भी नहीं, वो भी पता चल जाता है। ये देख, अब जैसे जेई मेन में एक बार ऐसे सवाल दिया, √3 sin x प्लस cos x, अब बोला सॉल्व कर।
तो यहाँ तो ओरली दिख रहा है, देखो ये क्या है, √3 बाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया। तो क्या मैं इसको 1/2 टाइम्स ऑफ dx, अब देख हाफ cos x और प्लस √3/2 टाइम्स sin x लिख सकता हूं, है ना? बोलो। यस सर। अब बताओ ये हाफ cos 60 डिग्री होता है और Yes, ये sir. यानी पाई बाई ये कितना हुआ, sin π/3। तो क्या ये cos ऑफ x माइनस π/3 हो गया? तो दिस इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस π/3। अब अगला लाइन देखो, आंसर लिख सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ sec x माइनस π/3 और प्लस tan ऑफ x माइनस π/3। देखो क्वेश्चन इजी बना कि नहीं? तो इसीलिए जब c 0 है तब उसको हाफ एंगल में नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? यस सर। चलो लिखो फटाफट, फिर थर्ड केस पे आते हैं इसका। लिख लिया सर। हो गया। अब देख तीसरा केस, जब c तेरा √ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तब भी तुमको मोर और लेस यही प्रोसीड्यूर अप्लाई करना है। देखो केस 3, इफ c इज इक्वल टू √ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन लेके बता रहे हैं, अब चाहे न्यूमरेटर में हो ये वाला चाहे डिनोमिनेटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखो मेथड सेम होगा। तो मैं कहां लिखूं बता, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर दो केस तो देख चुका है, न्यूमरेटर में सर। ठीक है। चलो ऐसे लिख दिया, मान लो √ओवर ऑफ 13 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x, देख ऐसे लिखा और तुमको ऐसे इंटीग्रेट करने दिया। अब देख 5, 12 और 13 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो a sin x प्लस b cos x प्लस c का ही ना फॉर्म है। लेकिन यहां देख c तेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √ओवर के बराबर है। तो अब यहाँ 13 बाहर ले आओ, तो √13 बाहर गया। अब यहां देखो 1 प्लस 5/13 sin x प्लस 12/13 देख cos x हुआ, हाँ या ना? देखो इसमें कोई दिक्कत? यस सर। अब ये बताओ 5, 12 और 13, देख 5 मान ले यहाँ है, 12 यहाँ है, 13 यहाँ, ये अल्फा है। तो बता ये cos ऑफ x माइनस ये cos अल्फा हुआ, 5/13 क्या हुआ, sin अल्फा। तो √13 देख रूट के अंदर 1 प्लस, मैं इसको पहले लिख रहा हूं, ठीक है, cos x cos अल्फा और प्लस sin x sin अल्फा। देख ऐसा होता है कि नहीं, बोल। अब अगला बोलो 1 प्लस cos ऑफ x माइनस अल्फा और √ओवर ऑफ दिस dx, करेक्ट? अब 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर θ/2, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Yes, sir. √13 और ये √2 टाइम्स cos ऑफ
x बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, क्या ये लिख सकते हो? हाँ या ना? हाँ सर। अब यहाँ पे एक dx बाई 2 कर दो और एक तो अलग से कर दो, तो देखो 2 रूट 2, तो इनफैक्ट हम इसको लिखेंगे 2 रूट 26। अब देख cos t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t, तो ये हो गया साइन ऑफ x बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 और प्लस अ कांस्टेंट c। देख ये आसान हुआ प्रॉब्लम। तो चाहे ये न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, मेथड में कोई चेंज नहीं होगा, करना तुमको ऐसे ही है। हाँ, यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला में मत ब्रेक करना, ठीक है? चलो लिख लो। सर लास्ट एक बार बताए ना सर। क्या बोलो? लास्ट स्टेप सर। देखो ये 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हुआ। यस सर। तो 1 प्लस कॉस थीटा अगर तेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, रूट लेगा तो ये कितना होगा? फोनटा दे ना। देखो ये होगा, ये देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। अब वही चीज देखो मैंने यहाँ पे किया, रूट 2 टाइम्स दिस। अब समझ में आया? यस अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अरे x बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाई 2। तो इसीलिए देखो एक 2 यहाँ लाया और एक यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है? यस अब देख ये दोनों मिला के रूट 26 और ये 2 को बाहर ले लिया, तो 2 रूट 26। ओके सर। लिख लिया सर। मिटाए ना इसको। यस सर। अब देखो सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स दोनों लगभग मिलता जुलता है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड है। तो सेकेंड फॉर्म में देख, अगर मैंने ऐसे लिखा a sin x प्लस b और डिवाइडेड बाय, देखो कोएफिशिएंट्स अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना। ये देख ऐसा अगर है तो ऐसा केस में हमको करना क्या है? एक सिंपल सा बात, n मतलब न्यूमरेटर, ठीक है, कंफ्यूज मत कर जाना। अब पूरा हम नहीं लिखेगा, या लिख दे रहा है, चल k1 इंटू डिनोमिनेटर प्लस k2, देखो ऐसे ब्रेकअप करना, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल लेके दिखाने की जरूरत है? नो सर। देखो पहला पार्ट में से डिनोमिनेटर कट जाएगा और k2 टाइम्स, देखो dx बाई अगर ये आएगा और नहीं तो k2 टाइम्स dx बाई जैसा आएगा। देखो उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे करोगे? सब मल्टीपल एंगल जो सिखाया उस वैसे ब्रेकअप करेंगे, ठीक है? अब देख ये वाला फॉर्म भी एकदम सिमिलर है, a sin x प्लस b cos x, खाली ब्रेकअप करने का तरीका अलग होगा, याद रखो। a sin x प्लस b cos x, देखो ऐसे लिखा। तो अब जरूरी नहीं है कि न्यूमरेटर में तुम्हारा दोनों टर्म हो, एक भी टर्म होगा तब भी तुम यही करोगे जो मैं सिखा रहा हूं। अब देखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू k1 इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस k2 इंटू
डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो मैं इसके ऊपर एक डैश दे देना, ठीक है। देख एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं, मान ले यहां पे मैंने लिखा से 3 sin x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैंने यहां पे लिखा 2 sin x प्लस 3 cos x, करेक्ट। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो भले एक ही टर्म क्यों ना दिख रहा हो मुझे न्यूमरेटर में, लेकिन मेथड यही होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो बताओ क्या लिखोगे? 3 sin x इज इक्वल टू, देखो k1 इंटू 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस k2 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? तो 2 cos x माइनस 3 sin x। अब कोएफिशिएंट कंपेयर करो, कितना आता है बोलो? 3 इज इक्वल टू 2k1 माइनस 3k2, करेक्ट। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ cos x इज लेफ्ट साइड 0, राइट साइड 3k1 माइनस प्लस 2k2। देखो अब ये 2 इक्वेशन से k1 k2 आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, हाँ ना? यस सर। अब देखो जैसे ही तुम न्यूमरेटर को ये पुट करोगे तो देखो पहला पार्ट से डिनोमिनेटर कट गया, तो आंसर पहले का आएगा k1x। अब देखो ये डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो dt बाई t होगा, यस। तो log ऑफ डिनोमिनेटर, तो k2 into log of denominator, that is 2 sin x plus 3 cos x, okay, और प्लस अ कांस्टेंट c। तो इस फॉर्म का आंसर हमेशा इसी स्ट्रक्चर में होगा, समझ में आया बच्चे? मैं एक थोड़ा सर वो वाला एक बार फिर से बताइए ना, फिर कैसे लिखें? कौन सा? सर वो सेकंड लाइन सर। ये नहीं सर, एकदम लास्ट वाला। अच्छा, ये कैसे लिखे? यस सर। इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, देखो तो डिनोमिनेटर कट जाएगा। यस सर। तो देखो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं, पूरा नहीं लिख के। देखो अगर ये है k1 इंटू डी और प्लस k1 इंटू डी डैश बाई डी, तो देखो क्या ये k1 आया और k2 टाइम्स ऑफ डी डैश बाई डी और इसका इंटीग्रल, देखो यही ना आएगा। यस सर। तो वो क्या लिखेंगे? k1x प्लस k2 टाइम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके सर। लिखो जल्दी बच्चे, क्यों खुल गए? बिल्कुल नहीं, चलो कब रखे हो तो इसको समझ। बहुत टाइम है। अब तुम लोग को एक आध सवाल दिया जाए, क्या हुआ बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, सर। लीजिए सर, क्वेश्चन दीजिए सर। बगैर कंफ्यूज हुए सॉल्व करेगा, ठीक है? जैसा सिखाया देख, बहुत इजी चीज है वो। देख पहला क्वेश्चन है dx बाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, और अल्फा इज एन एक्यूट एंगल, ये पहला। दूसरा हो गया तेरा dx बाई 2 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तीसरा dx बाई जस्ट
देखो एकदम कैटेगरी के हिसाब से पहचानोगे। सर पहला कॉस पाई लिखे सर। 1 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, और अल्फा तेरा एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्चुअली ये पार्ट के ऊपर ना जेई मेन में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम तुमको पहले इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चलो ये 5 पहले बनाओ, या एक और दे ही देता हूँ, रुक। dx देखते हैं तेरा दिमाग काम करता है कि नहीं, इसीलिए दिया 1 प्लस tan x, ठीक है। बना, कौन कौन सा क्वेश्चन बन गया बता। सर नहीं बना पाया सर, बीच में नेट चला गया सर, क्वेश्चन नहीं लिख पाया। सर 3 और 4 बन गया। पहला वाला नहीं बना। सर क्वेश्चन ही नहीं लिख पहला पाया वाला सर, नेट टाइम- चला गया। हाँ, सर, नेट पहला चला वाला गया में सर तुम पहला वाला का 1 बाई cos अल्फा tan इनवर्स t माइनस 1 sin अल्फा बाई cos अल्फा। तुम ऐसा क्यों किया। यहां देख cos अल्फा तेरा कांस्टेंट है, सॉरी अल्फा कांस्टेंट है, हाँ तो सर। cos x को 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 पुट करेगा तो sec स्क्वायर x बाई 2 हो गया। अच्छा, और तो उसको सिंप्लीफाई और करता ना, और वैसे वो नहीं भी करेगा तो भी चलेगा। चल ये देख sin अल्फा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे देखो tan x बाई 2 को अगर t पुट करते हो तो ये 2 dt हो गया। tan x बाई 2 को t पुट कर लो तो ये ट्वाइस ऑफ dt 1 माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर और प्लस 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है। देखो इसमें कोई दिक्कत। नो सर। अब इनफैक्ट देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा पहले आएगा, और ये 1 प्लस साइन अल्फा ये भी आएगा 2 बाई दिस, और tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा बाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू टी और प्लस अ कांस्टेंट सी। हाँ ये हो गया तेरा 2 बाई कॉस अल्फा, ठीक है। हाँ यहाँ पे यही हाँ चीज सर, ध्यान यही देना है, आया। यही आया ना। हाँ सर। सेकंड वाला बताओ।
सर थर्ड वाला है 1/5 tan x plus alpha y2 plus c। थर्ड वाला हाँ वैसा ही आएगा क्योंकि ये तो सिमिलर क्वेश्चन है ना अभी जो करवाए थे। देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 हो जाता है। यस सर। तो डिनोमिनेटर तेरा आएगा 1 प्लस कॉस अल्फा यानी वो 6 स्क्वायर। तो tan के टर्म्स में एक आंसर आएगा। ठीक है हाँ सर। सर सिक्स्थ वाले का हाफ x इंटू हाफ ln cos x plus sin x plus c। हाँ ऐसा ही आएगा बिल्कुल सही। इसको साइन कॉस में तोड़ देंगे तब ये आ जाएगा वो जो अभी सिखाया था ना उस फॉर्म में आएगा। अच्छा फर्स्ट वाला सब लोग लिख लिए हो? सेकंड वाला कोई नहीं किया। सेकंड वाला देख पहले पार्शियल फ्रैक्शन का देख ये दोनों को ऐड कर कितना होता है 2 + 1 3 और अब समझ में आया कि अब क्या करना है। देखो अब इसे दो पार्ट में स्प्लिट करो तो 1/3 टाइम्स देख dx बाय अब वो फॉर्म में आ गया ना हम लोग का पहला फॉर्म। देखो हाँ सर। तो अब बनेगा यस सर। हाँ सर। देखो ये कोसेक कॉस है 7th वाला तो कोसेक x को 1/sin x लिखोगे। अच्छा रुको सीरियली आते हैं। देखो 2 नंबर पहले लिख लो अब इसके आगे कर सकते हो कि नहीं। हाँ सर। चलो ठीक है एक काम करो आज तुम लोग घर पे ही बनाओ बाकी प्रॉब्लम और एनसीईआरटी बना रहा है पहले। हाँ सर। यस सर। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन पहले बना ले ठीक है। तो कल क्लास लें कि छोड़ दें तुम लोग का क्लास इतना आज शाम को सर आज शाम को नहीं लेगा सुबह ले लिया ना। कल शाम को जैसे शेड्यूल्ड है 4 बजे वैसे ही ठीक है। यस सर। चलो बाकी ट्राई करो जो नहीं बनेगा पूछना। ओके सर। ठीक डिस्कनेक्ट करें। यस सर। यस सर।